ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रेष्ठं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैव्राणं सर्वलोकैकनाथं पापं पापकर्णाहं पापास्तं पापशमवै त्रायमां पार्वतीनाथे सर्वपापहरो भवा कृष्णाय वासुदेवाय हरिप्रमात्मने मर्दक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम। महालक्ष्मीनारायण भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। द्वितीय अध्याय गीता मातम। द्वितीय अध्याय। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे धृतराष्ट्र, तब भगवान श्री कृष्ण व्याकुल चित्त अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, अनर्थ का सेवन करने योग्य अभ्यास कारक मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आया है? तुम कायर मत बनो, या शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण का प्रहार कैसे करूं? मैं कैसे युद्ध करूं? गुरुजनों को मारकर उनके रक्त से सने भोग मैं कैसे भोगूंगा? हम नहीं जानते कि संग्राम में हम दोनों में से कौन जीतेगा। यदि हम जान भी ले तो जिनको मारकर हम जीवित रहना नहीं चाहते वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत है। मैं आपसे पूछता हूँ, निश्चय करके मेरा भला हो, वहाँ मुझे समझा कर कहिए। तब जो है तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और मुझे शिक्षा दीजिए। ये अर्जुन कह रहा है कि मैं आपका शिष्य हूँ और मुझे जो है तो शिक्षा दीजिए। तो मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवताओं का भी अधिपत्य मिल जाए तो भी ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता कि जो मेरी इंद्रियों को शोक को दूर करे। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह कहकर जो है अर्जुन चुपचाप हो गया। संजय बोला, हे राजन, दोनों सेनाओं के मध्य में चित्र जो है खींचकर जो है तो वहां पर खिन्न होकर जो है वहां पर आ गए और वहां पर खिन्न होकर बैठ गए। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के ये वचन कहे कि अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहे तो उसके लिए शोक क्यों कर रहा है? और पंडितों जैसे वचन तो कहता है, परंतु पंडित लोग ना मारों का शोक करते हैं और न जीवितों का। यहाँ क्या बात असंभव है कि मैं पहले न था, तुम न थे, और ये जो है राजा भी न थे और इनके बाद भी ये नहीं रहेंगे। जैसे देहधारियों की इस देह में लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्था होती है, वैसे ही मृत्यु के बाद तुम्हारी जो दूसरी देह होती है। इसलिए पंडित लोग शोक को प्राप्त नहीं होते हैं। हे नरश्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने वाले जिस वीर पुरुष को ये ब्रह्म पदार्थ क्लेश नहीं देते, वह मोक्ष पाने का अधिकारी है। अस्त वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सम का अभाव नहीं। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों ने देखा है, जिससे सारा संसार व्याप्त है। उसको अविनाशी जानो, क्योंकि इस नाश रहित आत्मा का नाश करने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। अथवा ये भारत, तुम जो है युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने तथा जो मारने वाला वो जानते हैं, वे दोनों ही ज्ञानी नहीं है। जो ऐसा सोचते हैं कि ये मरने वाली है, मारने वाली है, तो दोनों ज्ञानी, क्योंकि यह आत्मा न तो मरती है और न मारती है। आत्मा न कभी जन्मती है और न कभी वो जो है मृत्यु को प्राप्त होती है। नष्ट होने पर भी वह नाश को प्राप्त नहीं हो जाती। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य अविनाशी और निर्विकारी और अजन्मा जानता है, वह किसको घात करवाएगा और किसको मारेगा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को फेंक कर जो है नए वस्त्र ग्रहण करता है, ठीक उसी प्रकार पुरानी जो मतलब आत्मा है वो पुरानी देह को छोड़कर नई देह धारण कर देती है। आत्मा को शास्त्र नहीं काट सकता है, शस्त्र नहीं काट सकता है, अग्नि नहीं जला सकती है, जल नहीं भिगो सकता है। यह अविनाशी है और सर्वव्यापी है, स्थिर है, अचल है, सनातन है। इन इंद्रियों से नहीं जानी जा सकती, यहाँ कल्पना से भी जो है परे। इसलिए ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक नहीं करना उचित नहीं। ये मान भाव, यदि तुम इस आत्मा का नित्य जन्म लेने और नित्य मरने वाली को मानते हो तो तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म जो है वो निश्चित है। अतः जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था किसी को मालूम नहीं है, और फिर मरने के पीछे क्या होगा कोई नहीं जान सकता है। ऐसी दशा में किस बात का सोच करना तुमको उचित है। इस कारण सब प्राणियों के विषय में तुमको सोच करना उचित नहीं है। अपने धर्म को भी सोचकर तुम घबराना उचित नहीं है। मत घबराओ और
क्योंकि क्षत्रिय को धर्मपूर्वक युद्ध से और कुछ भला करने वाला नहीं है। क्षत्रियों को जो है युद्ध में जो है वही शोभा देता है, इसलिए आप जो है युद्ध करो। हे पार्थ, बिना के कुछ स्वर्ग द्वार रूप यह युद्ध तुमको स्वतः प्राप्त हुआ। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को न करोगे तो अपनी धर्म और बड़ाई जो है वो खो बैठोगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे और प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपयश का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। ये महारथी समझेंगे कि अर्जुन डर कर संग्राम से हट गया और अब तक जो लोग तुम्हारा मान करते थे वे अपयश करने लगेंगे और शत्रु लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक प्रकार के दुर्वचन कहेंगे। इससे बढ़कर जो है और कुछ दुख तुमको नहीं है। दुख तुमको और क्या होगा? यदि तुम युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग के सुख भोगोगे और जीतने पर जो है पृथ्वी तल और का जो है आप राज्य करो। इसलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञा होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इसको समान समझकर कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं हार जाऊंगा, मेरे ऊपर कष्ट आ गया, ऐसा नहीं। इसको समान समझो। दुख हो चाहे सुख हो, चाहे हानि हो, लाभ हो, विजय हो और जो है हार हो जाए, इसको कभी जो है तो मतलब सीरियस नहीं लेना चाहिए। इसको समान समझो, सब बराबर है और पराजय को इनको समान समझकर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होंगे। हे पार्थ, यहाँ ज्ञान उपदेश ज्ञान योग के विषय में मैं तुमसे कहा गया है कि निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। जिस प्रकार जो है जिस ज्ञान को पाकर जो है कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्म योग मार्ग एक बार प्रारंभ किए बिना कर्म का नाश नहीं होता और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल प्राप्त होता है। इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसार के वय से छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्मा को जो है प्राप्त होता है। निश्चय करने वाले की बुद्धि इस निष्काम कर्म में ही और कामना करने वाले पुरुषों की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती, उनकी शाखा प्रशाखाएं होती है। ऐसी दशा में जो है मनुष्य संदेह में रह जाता है। ये अर्जुन अज्ञानी उस पशुपिता वाणी को स्वर्ग सुख से बढ़कर कुछ नहीं समझते और स्वर्ग सुख को जो उत्तम पुरुषार्थ मानते हैं उनकी कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि मोक्ष साधना को नहीं उत्पन्न होता, जिस कारण उसका चित्त भोगादि में सदैव लेकर रहता है। जिस मनुष्य का चित्त इस प्रकार से मोह लिप्त हो और जिनकी अशक्ति भोग विलास ऐश्वर्य है, ऐसे पुरुष अंतकरण में निशात्मक बुद्धि नहीं होती। ये अर्जुन भी त्रिगुणात्मक सकाम है और तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को समान जानकर नित्य जो है भोग और क्षेम योग आदि स्वार्थों में न पड़कर धीरजवान और आत्मनिष्ठा हो। जैसे छोटे छोटे अनेक जलाशयों में मनुष्य का कार्य सिद्ध नहीं होता है, बड़े जलाशयों में ये सब प्रयोजन अनायास सिद्ध हो जाते हैं। इसी तरह संपूर्ण वेदों में कहा हुआ काम क्रोध का फल ब्रह्मा में भक्ति रखने वाले मनुष्य को सहज में ही प्राप्त होता है। तुमको केवल कर्म करना चाहिए, तुम्हारे अधिकार में नहीं है कि तुम तो न तो फल की अभिलाषा से काम करो और न तुम संयोग वस्तु होकर कर्म करो। यही कर्म ज्ञान यज्ञ बुद्धि संयोग सहित कर्म से अन्य अन्य कर्म अत्यहीन है। इसलिए तुम बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो और फल की जो है तो इच्छा रखने वाले निष्कर्ष हो जाते हैं। निष्काम करने वाले पुरुष ईश्वर की कृपा से इस संसार में सकृत और दुष्कृति इन दोनों का ही त्याग कर देते। इसलिए तुम जो है निष्काम कर्म में प्रवृत्त हो जाओ। कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह वन में से बाहर निकल जाएगी तब तुम्हारा मन आगे सुनने वाली कथा हुई बातों से विरक्त हो जाएगा और अनेक स्मृतियों में वचनों को सुनने में तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस समय वह निश्चल होकर आत्मा में स्थित होगी उस तभी तुमको तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा, ये केशव आत्मस्वरूप और निश्चल बुद्धि वाला किसको कहा, उसके लक्षण क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि जो महापुरुष मन की सब कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप में ही प्रसन्न रहता है उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। दुख में इसके मन को खेद नहीं होता और सुख में इसको कोई आसक्ति नहीं होती है, प्रीति नहीं, भय को जिसके जाते रहते वह आत्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। जो शुभ पदार्थ होने से हर्ष नहीं करता, अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता, उसी को स्थिर बुद्धि जाननी चाहिए। और कछुओं जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों के विषय से हटाता है उसी बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। निराहार पुरुष और विकट पुरुष को जो है तो वो सब घट जाते हैं परंतु विश्व में उसकी चाह बनी रहती है और पार परमाइश का अनुभव होने पर भी इसकी चाह नहीं करती है। अर्जुन, मोक्ष के प्रत्यक्ष करने वाले विद्वान व्यक्तियों की प्रबल इंद्रियां बतलाकर उससे मन को जीत लेती है। इसलिए सब इंद्रियों को विषयों से रोककर मेरे विषय में तत्पर हो जाओ, जिससे जो है तुम्हारी ये
इंद्रिया को वश में कर लिया है, उसी बुद्धि निश्चल और पुरुष को ध्यान में रहता है, उसी की प्राप्ति हो जाएगी। और प्राप्ति होने से कामना सिद्ध होती है, कामना होती है, इच्छा पूर्ण होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है, और क्रोध से अवेग होता है, अवेग से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, स्मरण शक्ति के नाश होने से बुद्धि क्षय हो जाती है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ है वह विनाश को जो है प्राप्त। जो पुरुष राग द्वेष से रहित हो, अपने मन को वश में रखता है, वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश हो जाता है और प्रसन्न चित्त वाले बुद्धि निश्चल हो जाते हैं। जो मनुष्य योग युक्त नहीं है उसकी निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती, ईश्वर की भावना नहीं होती है, भावना के न होने पर जो है शांति प्राप्त नहीं होती है। और अशांत को सुख कहाँ से मिलेगा? इस कारण ये मान भाव जिससे इंद्रियों को विषय में स्वार्थ रोका रखा है, उस बुद्धि स्थिर जो सब प्राणियों की रात है उसमें संयमी जागता रहता है, और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं मुनिजनों की वह रात्रि है। जल से भरे समुद्र और नदियों का जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा पर रहता है। और उसी प्रकार जिस पुरुष में इच्छा के न रहने पर भी सब विषय का भोग प्रवेश करता है उसको शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती। जो सब कामनाओं को छोड़कर तथा इच्छा रहित विचरता है, ममता अहंकार जिसमें नहीं है, वह शांति को प्राप्त होता है। पार्थ, ब्रह्मा स्थिति ये ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मुंह में नहीं फंसता है, और अंत समय में वह जो है ब्रह्मा को जो है प्राप्त हो जाता है। तो भगवान नारायण बोले कि हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में जो है तुमदल ऐसा एक पूर्ण नाम का नगर था, वहां पर जो है एक देव शर्मा धनवान रहता था, वह साधु का वेश रखता था। जब संत सेवा करते हुए बहुत दिन बीत गई, तब एक बाल नामक ब्रह्मचारी वहां पर आया और उसकी सेवा बहुत की और विनय करी कि हे संत जी, मुझे कृपा कर श्री नारायण जी के पानी का जो है ज्ञानोपदेश दीजिए, जिससे मेरे जीवन का कल्याण और मुक्ति हुए। तब ब्रह्मचारी ने कहा कि मैं तुझे गीता जी के जो है दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, उसके सुनने से तेरा कल्याण और मुक्ति हो जाएगी। तो श्रवण कर। एक अयाली वन में बकरियां चराता था और वहाँ पर मैं भजन करता। दिन रात को अयाली बकरियां लेकर घर को आजा। मार्ग में एक सिंह बैठा था, बकरी सबसे आगे चली आती, देखकर शेर भाग गया। तब अयाली यह आश्चर्य देखकर बड़ा चकित हुआ और वहाँ पर आ खड़ा हुआ। उस चारवाई ने मुझसे कहा कि मैंने ऐसा आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर जो है शेर भाग रहा है, तुम त्रिकालदर्शी हो, या वृत्तांत मुझे कहे सुनाओ। संत ने कहा कि हे अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में एक डायन थी। जब इसका पति मर गया तब वह बड़ी डायन हो गई। जिस सुंदर लड़के को देखती थी उसे खा लेती थी। और यहाँ से पिछले जन्म में एक फंदक था, वह पंछी पकड़ने को वन में गया और यह डायन भी वहाँ वन को गई और डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक शेर हुआ है और यह डायन बकरी हुई है। शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर जो है इसको देखकर जो है भाग जाता है। और अब भी मुझे खाने आई है, तब इस डर से वह शेर भाग जाता है। अयाली का मैं पिछले जन्म में कौन था? तब संत ने कहा कि तू पिछले जन्म में जो है चंडाल था। अयाली ने हे ब्रह्मचारी कहा कि हे ब्रह्मचारी, ऐसा कोई उपाय है जिससे हम तीनों को अधम देश से यहाँ मुक्ति मिल जाए, हम इस अधम देश से जो छूट जाए। तो तब संत जी ने कहा कि तुम तीनों का उद्धार करते हुए कहा कि संत जी ने जो है गीता जी के अक्षर सुनाए। तब आकाश से एक विमान आया और सभी को विमान में बैठा कर जो चुपचाप जो है ऊपर बैकुंठ लोक को ले गया। इस अदम से छूटा दे पाकर बैकुंठ को चले गए। तब नारायण जी ने कहा कि लक्ष्मी, जो मनुष्य गीता जी के ज्ञान को पढ़ेगा व सुनेगा वह अवश्य जो है मुक्ति को प्राप्त होगा। विष्णु भगवान की जय।